श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी इश्क इश्क का रब राखा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो अद्रिजा है वो अपना असली चेहरा दिखा देगी, क्योंकि वो आज ये डिमांड करने वाली है कि वो रिपोर्ट जैसे ही नेगेटिव आया तो उसने वो डिमांड कर दी जो वो बहुत समय से चाहती थी वो चीज़ें करने की। तभी वहाँ पर वो बोलती है अद्रिजा जो है रणवीर को कि आपने मुझसे वादा किया था, सबके सामने वादा किया था कि आप अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो मैं जो चाहूँगी वो आप देंगे। आप फिर से एक बार सोच लीजिए, अगर आप अपनी बातों से मुकर गए तो क्या होगा। तो वो बोलता है कि नहीं, जो तुम्हें चाहिए तुम मांग लो। तो फिर यहाँ पे जो रणवीर और बाकी के परिवार वाले हैं वो लोग अद्रिजा की चाल से अभी तक वाकिफ़ नहीं थे, तो वो लोग अद्रिजा को जो रणवीर होता है वो बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए बोलो तुम, मैं देने के लिए तैयार हूँ। तभी वो बोलती है कि मुझे आपका और मेघला का डिवोर्स चाहिए। तो ये सुनते ही सब लोग, पूरा परिवार जो होता है वो शॉक्ड रह जाता है। तो यहाँ पे अद्रिजा को जो मेघला होती है वो बोलती है कि दीदी भाई आप ये गलत कर रही हैं, ऐसा आपने ये नाजायज़ मांग आपसे करने के लिए नहीं कहा गया था। तो यहाँ पे आप जो चाहिए आपको वो मांग लीजिए, पर इस तरीके की हमें और मुझे और रणवीर को अलग करने के बारे में बात मत कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं जोरावर भी उसे बोलता है कि बेटा ये क्या बोल रही हो अद्रिजा, तुम क्या कह रही हो। पर यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो बोलती है कि तुमने हमेशा से मुझे बहुत इंसल्ट फील करवाया है, तुम्हारे वजह से मैं बार बार इंसल्ट हुई है मेरी। और तुम सोचो मैं कैसे किस तरीके से बाहर जाती होंगी, किस तरीके से मैं अपना मुंह दिखाऊंगी सबको। तो मुझे ये डिवोर्स चाहिए और तभी मुझे शांति मिलेगी। तभी हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो अपना ये जो दिखावा रहता था अभी तक वो दिखावा करती आई हुई रहती है कि अच्छा बनने की। तो ये सब देख के सब लोग का जो होश होता है वो उड़ जाता है कि यहाँ पे। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ महुआ जी के पास फ़ोन आता है जो कि मेहर जी का होता है। वो मेहर जी जैसे ही उठाती है वो फ़ोन, तो वो बोलती है कि महुआ जी आप जल्दी से घर पे आ जाइए। तो वो बोलती है कि क्या हुआ कि मेहर जी आप इतने परेशान क्यों हुए हैं। तो वो अद्रिजा का नाम लेती है। तो अद्रिजा को पूछती है कि क्या हुआ अद्रिजा को, अद्रिजा ठीक तो है ना। तभी जो मेहर होती है वो बोलती है कि नहीं आप आइए जल्दी। यहाँ पे मेहर जो अदीजा है वो रणवीर और मेघला के डिवोर्स की मांग कर रही है और वो बोल रही है कि उन दोनों का डिवोर्स चाहिए। तो जो महुआ होती है वो भी शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या करना चाहती है, ये क्यों ऐसा कर रही है। तो उसे बोलती है कि तुम प्लीज़ जल्दी आ जाइए आप और चंदन जी। तो वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है हम आते हैं जल्दी से। तो वो फ़ोन जैसे ही रखती है तो यहाँ पे जो चंदन जी होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों आप क्या बात कर रही थी तुम, मतलब उनसे। तो वो बोलती है कि अद्रिजा का दिमाग ख़राब हो गया है, लग रहा है वो पागल हो गई है। तो वो बोलती है कि हुआ क्या पहले बताओ तो ज़रा। तो वो बोलती है कि अद्रिजा जो है वो मेघला की लाइफ ख़राब करने के लिए बोल रही है, उसको उससे डिवोर्स मांग रही है रणवीर से कि डिवोर्स दे दे वो उसे। तो वो बोलता है कि ये पागल हो गई है क्या, इसीलिए मैं बोल रहा था कि उसको यहाँ पे बुला लो, लेकिन वो इतने दिन से तुमने उसकी बात सुनी। तो फिर वो बोलती है कि अरे यार अभी चलिए आप वहाँ पे। तो फिर वो दोनों वहाँ के लिए जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और चले जाते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अद्रिजा होती है वो बार बार उससे वही डिमांड करती है कि मुझे ये डिवोर्स चाहिए। तो यहाँ पे जो मेघला होती है वो बोलती है दीदी भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ मुझसे जो चाहिए वो मांग लीजिए, पर हम इन दोनों को अलग मत कीजिए। पर यहाँ पे जो अद्रिजा होती है वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है। और यहाँ पर हम भी बोलते हैं कि अद्रिजा तुम ये क्या बोल रही हो, तुम थोड़ा सोच समझ के तो बोलो। यहाँ पे मेघला भी उसके ऊपर गुस्सा करते बोलती है कि प्लीज़ दीदी भाई आप ऐसे गलत डिमांड नहीं कर सकती हैं, आप के लिए ये नहीं बोला गया था कि आप ये सब चीज़ें कुछ भी मांग लेंगी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रणवीर होता है वो चुपचाप बैठा रहता है और यहाँ पे अद्रिजा और मेघला एक दूसरे से लड़ती रहती है कि तुम ऐसा इस तुम्हारी वजह से ही मैं हमेशा तुमने पहले तो मेरा पति छीन लिया मुझसे, मेरा होने वाला पति छीन लिया। तो यहाँ पे वो उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाती रहती है। तभी यहाँ पूरा परिवार जो होता है वो अद्रिजा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे जो कर रही हो वो गलत है। अद्रिजा तुम हमारे घर की मेंबर हो, हमारे घर परिवार जैसी ही हो, तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। और तुम्हें तो हमने अपनी बेटी जैसा माना है। और यहाँ पे हरमन जो होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने तो तुम्हें अपनी बहन जैसे माना है, अद्रिजा तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम सोच समझ के बात करो, तुम क्या बोल रही हो। तो यहाँ पे हरमन की बात को वो
बोलती है कि अच्छा आपने मुझे परिवार समझा है, आज तक तो मुझे ऐसा एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ हरमन जो होता है वो पूरी कोशिश करता है कि वो उसे अच्छा फ़ील करवा सके और उससे ये जो डिसीजन है वो उसको चेंज करवा सके। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी जीत पे अड़ी रहती है। और यहाँ पे मेघला भी जो होती है बेचारी, वो बहुत ही मायूस हो जाती है कि अब क्या होगा। मतलब वो बोलता है कि यहाँ पे जो बलवीर होता है वो बोलते हैं कि तुम कुछ और मांग लो और हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, पर इस तरीके से डिमांड मत करो, ये सब गलत है। यहाँ जो दादी जी होती है वो भी बोलती है कि मैं तो तेरी दादी जी जैसी हूँ ना, तो तू क्यों ऐसे कर रही है अद्रिजा पुत्र। तो वो बोलती है कि दादी जी लेकिन आप नहीं जानती हैं, इस परिवार में मुझे बहुत कुछ सहने को हुआ, मेरी हमेशा इंसल्ट हुई है और ये रणवीर ने मुझे बहुत बार बेइज्जत किया है। तो ये सब सुन के सब लोग परेशान रहते हैं कि ये क्या बोल रही है और आज अपना असली चेहरा कैसे दिखा दिया इसने। तो ये सब सुन के जो मेघला होती है वो बहुत ही परेशान होती है। तभी यहाँ पे हरमन चंदन जी और महुआ जी आ जाती हैं। महुआ जी जो होती है वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तू ये कैसी बातें कर रही, क्या बोल रही है, तू अपनी बहन का घर तोड़ने के लिए लगी है। तो ये सब सुन के वो उसे बोलती है कि तू आज ही मेरे साथ घर पे चल। तो वो बोलती है कि मैं अपनी मर्ज़ी से घर यहाँ से जाऊँगी और जो मेरी डिमांड है वो पूरी होगी, आप लोग के आने से कोई मतलब नहीं है। और रही बात ये मेरी बहन, ये मेरी बहन नहीं है कोई, ये मेरा खून का रिश्ता नहीं है इसके साथ। तो ये सब सुन के जो मेघला और चंदन जी और बाकी के परिवार वाले सब, महुआ जी भी सब शॉक्ड रह जाती है और वो बोलती है कि मैं थक चुकी हूँ माँ, ये अच्छा बनने का नाटक कर करके, मैं ऐसी ही थी हमेशा से। और ये सब सुन के चंदन जी उसे समझाते हैं कि बेटा देख, तू ऐसे करके तू किसी का भला नहीं करेगी और ना ही अपना। तो बोलती है कि कोई बात नहीं बाबा, मुझे सिर्फ इन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के वो बहुत ही परेशान हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अद्रिजा जो होती है वो बहुत ही अपने आप को मतलब पूरी तरीके से सोच ली होती है कि आज इन लोग का डिवोर्स करवा के ही रहेगी। तभी हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो बहुत रोने लगती है, उसको बहुत ही तकलीफ़ होती है कि अब क्या होगा। चंदन जी जो होते हैं वो भी समझाते हैं और यहाँ पे हर कोई उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर वो किसी की भी नहीं सुनती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महुआ जी होती है वो पूरी कोशिश करती है उसे समझाने के लिए, तभी भी वो अपने माँ बाबा के खिलाफ़ भी बोलती रहती है कि आपने क्या ही किया मेरे लिए। तो वो बोलती है महुआ जी कि तू ऐसे अपने बाबा के लिए कैसे बोल सकती है, तो वो तेरे से कितना प्यार करते हैं। तो बोलती है कि काश मैं शायद इनकी अडॉप्टेड बेटी होती तो वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते। तो वो उसको डांट लगाती है और बोलती है कि तू कैसी बात कर रही है, तुझमें तू समझ भी रही है कि क्या बोल रही है। यहाँ पे महुआ जी, चंदन जी और बाकी के परिवार वालों को सबके होश उड़े रहते हैं कि ये कैसी बातें कर रही है और इसका ये भी एक चेहरा है। तो ये देख के सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेघला होती है वो भी सोचती है कि अब क्या होगा, किस तरीके से वो अपने रिश्ते को बचाएगी। और यहाँ पे अद्रिजा जो होती है वो पूरी तरीके से डिसाइड कर ली होती है कि आज इन दोनों का डिवोर्स करवा के ही रहेगी। और वो बोलती है कि इस घर में जैसे ही यहाँ पे इन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा तो मैं इस घर से चली जाऊँगी। तो ये सुन के मतलब उसके मम्मी पापा उसे बोलते हैं कि तू चल हमारे साथ, पर वो बोलती है कि जैसे ही इनका डिवोर्स होगा तभी मैं इस घर से जाऊँगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ हम देखने वाले हैं एक महासंगम होने वाला है पूरे स्टार परिवार का। और क्या होने वाला है मेघला और रणवीर के रिश्ते का, क्या अद्रिजा की वजह से उनका डिवोर्स हो जाएगा या फिर अद्रिजा की पोल खुल जाएगी। तो फिर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना बहुत ध्यान रखिए फ्रेंड्स।